नमस्कार प्रिय श्रोताओं, एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सत्यनारायण की कथा लेके आई हूँ। भगवान श्री सत्यनारायण की कथा हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन व्रतों में से एक स्कंद पुराण के रेवाड़ खंड से संकलित है। ये कथा सत्य के महत्व और भगवान विष्णु की महिमा के दर्शाती है। एक समय की बात है। नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि कलयुग में मनुष्य के कष्टों का निवारण कैसे संभव है। तब सूत जी ने बताया कि एक बार देव ऋषि नारद ने यह प्रश्न भगवान विष्णु से पूछा था। भगवान ने उत्तर दिया, जो मनुष्य सत्यनारायण के व्रत श्रद्धा पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख भोगकर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। यह व्रत किसी भी दिन किया जा सकता है, विशेषकर पूर्णिमा और संक्रांति पर। काशी नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने वृद्धा ब्राह्मण के रूप में उसे सत्यनारायण व्रत करने की सलाह दी। व्रत के प्रभाव से वह धनवान और सुखी हो गया। जब वह ब्राह्मण पूजा कर रहा था तब एक लकड़हारा वहां आया। उसने भी कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण कर व्रत का संकल्प लिया। लकड़ियों को बेचने से उसे उस दिन दुगना धन प्राप्त हुआ, जिससे उसकी दरिद्री दूर हो गई। एक निसंतान साधु नामक बनिया था। उसने अपनी पत्नी को लीलावती के साथ संकल्प लिया कि संतान होने पर वह व्रत करेगा। पुत्री कलावती के जन्म के बाद भी उसने मोहवश व्रत टाल दिया। जब पुत्री के विवाह हुआ तब भी वह भूल गया। इसके परिणाम स्वरूप जब वह व्यापार के लिए गया तो राजा चंद्रकेतु ने उसे और उसके दामाद को चोरी के झूठे आरोप में जेल में डाल दिया। घर पर उसकी पत्नी और पुत्री भी अत्यंत दरिद्र हो गई। जब साधु बनिया की पुत्री कलावती ने एक ब्राह्मण के घर सत्यनारायण कथा सुनी तो उसने अपनी माता को बताया। लीलावती ने भूल सुधारते हुए व्रत किया। भगवान ने स्वप्न में राजा के आदेश दिया कि बनिया और उसके दामाद को छोड़ दिया जाए। होने पर बनिया ने विशाल पूजा की और अपने नगर वासियों को प्रस्थान किया। मार्ग में दंडी स्वामी के रूप में भगवान ने उसकी परीक्षा ली, जिसमें असफल होने पर उसकी नाव रत्नों के बजाय पत्तों से भर गई। क्षमा मांगने पर भगवान ने उसे पुनः वैभव प्रदान किया। राजा दुग्धवश शिकार के बाद एक वृक्ष के नीचे आराम कर रहे थे। वह गोपगण ग्वाले सत्यनारायण की पूजा कर रहे थे। राजा ने अहंकार वश ने तो भगवान को प्रणाम किया और ना ही प्रसाद ग्रहण किया। उसके फल यह हुआ कि 100 पुत्रों की मृत्यु हो गई और राज नष्ट हो गया। अपनी भूल के एहसास होने पर राजा ग्वालों के पास पहुंचे, श्रद्धा से प्रसाद खाया और कथा सुनी। भगवान की कृपा से उनके वैभव और परिवार पुनः फिर से लौट आया। सत्यनारायण की कथा को मूल संदेश यह है कि मनुष्य को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, ना कि अहंकार का त्याग करना चाहिए और जो भी कुछ प्राप्त हो उसे ईश्वर को आशीर्वाद मान के समाज में बांटना चाहिए। आज की कथा यहाँ पे समाप्त करती हूँ। अगर आपको कथा मेरी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब